हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको सेकंड यूनिट का इंट्रोडक्शन हेल्थ केयर प्लानिंग एंड सर्विसेज के बारे में बताया था, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में समझाया था। अब नेक्स्ट इसी के अंदर सेकंड टॉपिक है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में समझेंगे, इसलिए मैंने ये नेक्स्ट वीडियो बनाया है। प्लीज़ इसे देखिएगा, आपको बहुत इजी वे में समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिया में, वो 3 लेवल्स के हैं। फर्स्ट सेंट्रल और नेशनल, सेकंड स्टेट एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट और लोकल। फर्स्ट समझते हैं हेल्थ सिस्टम एट सेंट्रल लेवल। यह आपने कम्युनिटी में बहुत बार पढ़ा होगा कि सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, लोकल, डिस्ट्रिक्ट, बट इसको डिटेल में थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेल नहीं, बट इतना कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको समझ पाएँ और लिख सकें। इसमें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलो देखिए, जो हेल्थ सिस्टम सेंट्रल लेवल का है वो 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेकंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, थर्ड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज DGHS। ये तीनों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग ये अपनी वर्क करते हैं, अलग अलग लेवल पे हैं। तो इनको हम वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट जो आपको मैंने बताया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं कि वो मेन काम क्या है उसका। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज़ एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री चार्ज्ड विथ हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया। इसका हेल्थ पॉलिसी, जो भी गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसी बनती है, इसका चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पास होता है। और जो भी गवर्नमेंट में फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनते हैं वो भी इसका रिस्पॉन्सिबल है। तो अब नाम से पता चल रहा है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का वर्क क्या है, हमें जो फंक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग इसका नेम है। तो नेम जो बनाया है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग बना है। तो इसका फंक्शन आपको पता चल ही गया है कि जो हेल्थ पॉलिसीज़ बनाता है और फैमिली वेलफेयर प्लानिंग करता है वो कौन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट देखिए कि जो मैंने आपको बताया कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये अकेला वर्क तो करेगा नहीं, ये अपर लेवल से नीचे लोअर लेवल तक फैला हुआ होता है जब हमारा पूरी तरीके से काम होता है। तो जो अपर लेवल है वो तो हो गया है यूनियन मिनिस्ट्री, इनके अंडर में भी काम करते हैं, जैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, थर्ड डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड फोर्थ इज डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ये चारों डिपार्टमेंट मिलकर हमारा पूरा हेल्थ सर्विसेज को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और सेकंड हमें कंपोनेंट पता है CCH एंड FW एंड DGHS। तो हम पहले फर्स्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कम्प्लीटली समझते हैं। जो यूनियन मिनिस्ट्री एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इनके जो कंपोनेंट हमने 4 टाइप्स के पढ़े हैं, उनके क्या क्या फंक्शन, वो क्या क्या काम करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, अब नाम से ही आपको मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि जो नाम है हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड जो भी वर्क है वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ संभालेगा। मतलब जो अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस कैंपेन लगाना, इम्यूनाइजेशन कैंपेन, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ, और जो भी इसके अंडर में काम करते हैं, जो भी बॉडीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इस डिपार्टमेंट के अंडर में है, वो कौन कौन सी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड अदर्स। ये सब किसके अंडर में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सेकंड डिपार्टमेंट कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। इसका काम क्या होगा, फैमिली वेलफेयर मतलब फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ें ही काम करेगा डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1966 में। इसके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, फैमिली वेलफेयर करना, स्पेशली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, मैटरनल हेल्थ की, पीडियाट्रिक्स, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, कॉपरेशन विथ NGOs, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड रूरल हेल्थ सर्विसेज के द्वारा। नेक्स्ट थर्ड डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, क्रिएट होते हैं, ठीक है, रिसर्च प्रमोट होती है, ये सब इस डिपार्टमेंट का काम होता है।
फोर्थ है डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। जो आयुष आयुष अभी एक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी मेडिसिन है जो 2003 में 1995 में इस्टेब्लिश हुई थी और 2003 में इसको आयुष नाम रीनेम्ड किया गया था। पहले इसका नाम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था एंड होम्योपैथी था, एंड नेक्स्ट अब इसका नाम हो गया है आयुष। तो ये भी एक इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है जिस पूरे डिपार्टमेंट का कौन ध्यान रखता है, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। नेक्स्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। हम उसे मतलब कौन उसको कंप्लीट कंडक्ट करता है, कौन उसको पर उसको मैनेज करता है, तो इस तरीके से हमें बताते हैं अब स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर एंड डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर, ये तीनों एक सुपरफिशियल डायरेक्ट करते हैं कि हमें किस तरह मैनेज करना है। उसके बाद इसके अंडर में जो डिपार्टमेंट आते हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में अलग अलग वर्कर्स हैं जैसे सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इसी तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर में भी वर्कर्स हैं, सेक्रेटरी टू जॉइंट सेक्रेटरी, कमिश्नर टू डेप्यूटी कमिश्नर, 6 रीजनल डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। इस तरीके से ये पूरा फंक्शनिंग काम करता है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनियन एंड फैमिली वेलफेयर जो है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के फंक्शन क्या है, ठीक है। हमने पढ़ तो लिया कि इसके अंदर कौन काम करता है, क्या क्या काम करता है, लेकिन इसके मेन जो वर्क क्या है। तो यूनियन लिस्ट, इंटरनेशनल हेल्थ एंड पोर्ट क्वारंटाइन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, promotion of research, regulation development of medical, paramedical, dental and nursing professions, establishment and maintenance of drug standards। and concurrent list में आता है prevention of extension of communicable disease, prevention of adulteration of food, control of drug and poisons, vital statistics, labor welfare, ports other than major, economic and social planning and population control and family planning। ये सब काम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के होते हैं। नेक्स्ट आपको कंपोनेंट मैंने बता ही दिया था। सेकंड जो मिडिल कंपोनेंट है वो होता है हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, CCH&FW। इसके बारे में हम समझते हैं। जो CCH&FW है इसका इंट्रोडक्शन देखिए, ये 1952 के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका मेन जो फंक्शन है ये सपोर्ट करता है, एडवाइस करता है हेल्थ, जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को जो वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करता है उसको ये सपोर्ट करता है। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेंटेन कोऑपरेशन करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। जिस तरह नाम से आपको पता पड़ रहा है सेंट्रल काउंसिल, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट होता है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, दोनों को ये सपोर्ट करता है, दोनों को लिंक्ड रखता है। जो भी पॉलिसी मेकिंग बन रही है हेल्थ से रिलेटेड उसमें सपोर्ट एडवाइजरी का काम करेगा और एनकरेजिंग करेगा जॉइंट एक्टिविटीज़ को, जो भी सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको वो एनकरेज करेगा, प्रमोट करेगा। इसके फंक्शन हम देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन है मेकिंग प्लान्स एंड पॉलिसी, जो भी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ बन रही है उनको प्रमोट करने का। सेकंड जो भी लेजिस्लेशन गवर्नमेंट के थ्रू लेजिस्लेशन बने पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड उसको प्रमोट करने का। रिकमेंडेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में लिंक्ड बनाने का। और जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको रिव्यू करने का और प्रमोट करता है, मेंटेनिंग करता है, दोनों के बीच में कोऑपरेट करता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट है थर्ड कंपोनेंट सेंट्रल लेवल का, DGHS, दैट मीन्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज का क्या फंक्शन होता है और क्या होता है। जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं एक प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं यूनियन गवर्नमेंट का। मतलब डायरेक्ट मतलब एक डायरेक्ट करना, एडवाइस करना, तो एक प्रिंसिपल एडवाइजरी के तरह काम करता है। जो भी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के अंदर एक्टिविटीज़ होती है वो सबको डीलिंग करता है। और इसके अंडर में जो काम करते हैं एडिशनल डायरेक्टर काम करते हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं कि कौन कौन इसके काम में होता है। DGHS के अंडर में कौन होता है, एडिशनल DGHS, असिस्टेंट DGHS, डेप्यूटी DGHS एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इनके अंडर में वर्क करता है। अब मैं आपको जस्ट एक जो डायरेक्टरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं इसके अंडर में भी कुछ कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, जैसे कि 3 मेन यूनिट्स में ये वर्क करता है। मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल,
पब्लिक हेल्थ एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि आपको इस ग्राफिकल प्रोसेस में पता चल रहा है, जो चार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो DGHS है, इसमें 3 मेन कंपोनेंट है। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो मेडिकल केयर एंड हॉस्पिटल देख रहा है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जो PSC पब्लिक हेल्थ, एंड डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरीके से ये कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन। DGHS के फंक्शन क्या है, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज के फंक्शन क्या है। जो जनरली क्या क्या फंक्शन है, सर्वे, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेटिंग, अप्रेजल ऑफ ऑल हेल्थ मैटर इन द कंट्री। और स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ एंड क्वारंटीन, कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टोर डिपोट, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल रिसर्च, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो एंड नेशनल मेडिकल टीम। ये सब इनके फंक्शन हैं। नेक्स्ट हम आपको जस्ट इसको एक बार ग्राफिकल में प्रोसेस सब समझ लीजिए, जो है एक समराइज है एक तरीके का, कि ये आपने देखा है 3 कंपोनेंट है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड DGHS। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है उसके नीचे अंडर में कौन कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर। इनके अंडर में 4 डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। सेंट्रल काउंसिल ऑफ फैमिली वेलफेयर के अंदर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और ऑल स्टेट हेल्थ मिनिस्टर काम करते हैं। और DGHS के अंदर में 3 कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, जो मेडिकल केयर, PSC और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को मैनेज करता है। आई होप ये आपको सेंट्रल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल समझ में आया होगा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम एट स्टेट लेवल। नेक्स्ट जो लेवल है वो स्टेट लेवल। स्टेट लेवल भी एक इंडिपेंडेंटली वर्क करता है सेंट्रल लेवल के जैसे, बट ये सेंट्रल लेवल जो पॉलिसीज़ बनाता है और मेकिंग करता है, वो स्टेट लेवल उसको फॉलो करता है और आगे जो वर्कर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनसे करवाता है। जैसे कि हम आगे देखते हैं, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया एट स्टेट लेवल। हेल्थ सिस्टम एट स्टेट लेवल पे 2 कंपोनेंट्स हैं। CCH इसमें नहीं आएगा, क्योंकि CCH जो है सेंट्रल लेवल पे था, वो दोनों को ज्वाइन करने का काम करता था। इसमें सेम वही आएगा, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टेट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सेम वही चीज़ है, उसमें यूनियन था, इसमें स्टेट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं फर्स्ट लेवल पर। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर किस तरीके से डिवाइड है। फर्स्ट स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसके अंडर में हेल्थ सेक्रेटरीट काम करते हैं। फिर उसके अंदर सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वर्क करते हैं। अभी ये जस्ट वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट आपको एक समराइज कर देते हैं कि किस तरीके से काम करता है। जो हेल्थ सिस्टम इन इंडिया है स्टेट लेवल पे, फर्स्ट जो मैंने आपको बता दिया, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो हेल्थ सेक्रेटरी है उसके अंडर में डेप्यूटी, जॉइंट ही सेक्रेटरी काम करते हैं। सेकंड है स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, इसके अंडर में 2 कंपोनेंट आते हैं, फंक्शनल डेप्यूटी डायरेक्टर और रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर। जो रीजनल डायरेक्टर है और फंक्शनल डायरेक्टर है, फंक्शनल डेप्यूटी डायरेक्टर के अंडर में अलग अलग वर्क होते हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन है, PSCs वर्क है, हेल्थ एजुकेशन है, ट्यूबरक्लोसिस है, और वर्क न्यूट्रिशन है, MCH है, लेप्रोसी है, और फैमिली वेलफेयर है, स्टैटिस्टिक्स है। ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट देखती है। ये जो स्टेट डायरेक्टर है ये एक एडवाइजरी है, मैंने आपको बताया डायरेक्टर मतलब एडवाइज़र। ये स्टेट के अंदर ये सारे काम क्या करेंगे, एडवाइस का काम करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इस तरीके से ये आप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट लेवल का। अब इसके मेन फंक्शन क्या है, स्टेट लेवल का फंक्शन क्या क्या है जो ये फॉलो करते हैं। फर्स्ट है मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ केयर, इंडिजियस सिस्टम आयुष, coordination with central level, health education, adulteration of food, education, laboratories, health services, vital and health statistics, hospital drugs, recruitment, and communicable disease and non-communicable disease control, national health programs, study of health problems and actions। ये सारे फंक्शन हैं स्टेट लेवल के। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेल्थ सिस्टम इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एरिया और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल।
जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज़ हैं वो मेनली 6 पार्ट में डिवाइड हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके अंदर 6 एरियाज़ डिवाइड हैं। समझ में आई आपको ये बात कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक है, लेकिन उसके अंदर भी अलग 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 छोटे छोटे ब्लॉक्स में बढ़ते 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 6 लेवल या 6 पार्ट्स अलग अलग एरियाज़ में बटे हुए, और उन सबको अलग 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 लोग कंडक्ट करते हैं, अलग अलग उसके ऊपर मैनेजमेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट है सब डिविजन्स, उसके अंडर में तहसील्स, फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक्स, म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन, विलेजेस एंड पंचायती राज। नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि इसके नीचे अंडर में कैसे कैसे काम होता है। जैसे सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट के अंडर में सब डिवीजन है। मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 और 3 सब डिवीजन। उसके अंडर में आता है तहसील और तालुकाज, जो कि कौन हेड करता है? सब कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर। ठीक है, आपको फर्स्ट ब्लॉक में दिखाई दे रहा होगा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कलेक्टर के द्वारा मैनेज होता है, और सब उसमें क्या होता है, सब डिवीजन डिवाइड किए गए हैं, और उनको कौन मैनेज कर रहा है? असिस्टेंट कलेक्टर। ठीक है, अब जो डिवीजन है वो भी डेड और डिवाइड हो रहे हैं किसमें? तालुकाज में या तहसील के अंदर। ठीक है, जो तहसील है वो और डिवाइड हो रहे हैं किसमें? विलेजेस में। ठीक है, जो तहसील है उसको कौन हेड कर रहा है? तहसीलदार। ठीक है, इस तरीके से ये आपका डिवीजन चल रहा है। ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा इस ग्राफ को और इस चार्ट को देख के। अब ये और अच्छे से डिटेल में आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसको कलेक्टर के द्वारा मतलब जो डिवीज़न में बांट दिया गया है, सब डिवीज़न में। ठीक है, फिर सब डिवीज़न से तहसील में बढ़ गया है। जो सब डिवीज़न कौन देख रहा है? असिस्टेंट कलेक्टर देख रहे हैं। ठीक है, और तहसील को कौन देख रहा है? तहसीलदार देख रहे हैं। तहसील के नीचे विलेजेस आ गए, जिसमें कितने 200 to 600 विलेजेस आते हैं। अब विलेजेस भी 2 टाइप्स के हैं, अर्बन और रूरल। जो अर्बन जो आ रहे हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? टाउन एरिया कमेटी, म्यूनिसिपल बोर्ड और कॉरपोरेशन। और जो रूरल आते हैं उसमें आता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, जिसमें 100 विलेजेस इंक्लूड है। ठीक है, विलेज पंचायत जिसे हम पंचायती राज कहते हैं। ठीक है, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल का। अब जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में क्या आता है? ब्लॉक लेवल आता है। ब्लॉक में हमारा क्या आता है? सीएससी, पीएससी और सब सेंटर। सीएससी एक वर्क कर रहा है, उसके अंडर में पीएससी वर्क कर रही है 30,000 to 20,000 पॉपुलेशन पे। सीएससी 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन पे वर्क कर रही है। पीएससी के अंडर में सब सेंटर आता है, सब सेंटर पे 5,000 to 3,000 पॉपुलेशन के अंडर में सब सेंटर वर्क करता है। ठीक है, इसके सब सेंटर में कौन कौन वर्कर्स रहते हैं? विलेज हेल्थ गाइड रहता है, आंगनवाड़ी वर्कर्स रहती है, एएनएम्स रहती हैं, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट रहती हैं, ये सब वर्क करते हैं। ठीक है, अब लास्ट और छोटा एक ब्लॉक आता है पंचायती राज सिस्टम, जो एक विलेज में चलता है। ठीक है, जो एक गांव के अंदर एक पंचायती राज सिस्टम चलता है, जिसे हम 3 टायर सिस्टम कहते हैं, जो रूरल लेवल पे गवर्नमेंट इन इंडिया चलाते हैं। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होती है, पंचायती समिति ब्लॉक लेवल पे होती है, और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर वर्कर्स, स्टाफ, सब कुछ समझ में आया आया होगा। और अगर कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर कोई कमी है तो वो बताइएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी थ्योरेटिकल पार्ट समझ में आ जाए, और आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी कर पाएँ। मैंने कुछ यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप इसको अच्छे से एक बार सुनकर और अपनी बुक में जो मैटर है आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा, और फिर भी समझ में नहीं आया तो आप बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।